खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। मेरे साथ निकालिए वाइस की किताब उसका लास्ट चैप्टर 12वां बाब, ज़बूर के बाद अमसाल और अमसाल के बाद वाइस 12वां बाब और उसकी फ़कत पहली आयत मैं आपके सामने तिलावत करूंगा। और खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, और अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर। आमीन। अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर। हो सकता है इस आयत को सुनने के बाद आपने सोचा हो कि आज तो जवानों के लिए ही कलाम होना है, मेरे लिए नहीं होना। लेकिन ये कलाम बूढ़ों के लिए भी है, ये कलाम बच्चों के लिए भी है और ये कलाम जवानों के लिए भी है। आमीन। और खुदा चाहता है कि जब हम जवान हैं, जवानी के दिनों में हम अपने खालिक खुदा की इबादत करें, उसकी बंदगी करें, उसकी सताइश करें, अपनी जिंदगी से उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। बाइबल मुकद्दस में बहुत सी ऐसी वर्सेस हमें मिलती हैं, आयात मिलती हैं, जिनमें खुदा नौजवानों से मुखातिब होता है और उन्हें यह बताता है कि तुम कैसे एक बैलेंस जिंदगी गुजार सकते, तुम कैसे एक बेहतरीन जिंदगी गुजार सकते। तो आज बहुत सी आयात बाइबल मुकद्दस में से मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं खुद ही जल्दी जल्दी से उन्हें पढ़ता जाऊं ताकि हम वक्त को बचाएं और हम थोड़े वक्त में ज्यादा कलाम आपको सुना सकें, ज्यादा बातें आप तक पहुंचा सकें। आमीन। इफ्सियों का खत उसका 6वां बाब उसकी पहली 4 आयत में लिखा है, ऐ फरजंदो खुदावंद में अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। और ए औलाद वालों, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो। आमीन। यहां पर इफ्सियों के खत के अंदर पौलुस रसूल तालीम देता है नौजवानों को कि तुम अपने माँ बाप के क्या करो जी, ताबे रहो, फरमाबरदार रहो, उनका हुक्म मानो, उनकी बात मानो। आज नौजवानों के अंदर जो सबसे बड़ी बात नजर आती है वो ये है कि वो अपने माँ बाप के ताबे फरमान नहीं है, वो अपने माँ बाप की बात को नहीं मानते, वो अपने माँ बाप की बात को सिरे से नहीं मानते। लेकिन इस आयत का जो दूसरा हिस्सा है वो मुझे बड़ा हैरान कुन लगा, और ए औलाद वालों, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो। यहां पर ना सिर्फ नौजवानों के लिए तालीम है बल्कि वालिदैन के लिए भी है। वालिदैन को खुदावंद में रहकर अपने बच्चों को तालीम देनी है, उनकी तरबियत करनी है, उन्हें नसीहत देनी है, उन्हें गुस्सा नहीं दिलाना। माँ बाप की पर्सनल लाइफ के अंदर कोई मसीही गवाही नहीं है। समझ रहे हैं आप इस बात को? पौलुस कह रहा है चिड़ चिड़ा के उनको खुदा के पास ना लाओ, इस तरह नहीं वो खुदा के पास आएंगे। उन्हें अपनी पर्सनैलिटी से मसीह दिखाओ, अपनी जिंदगी के अंदर से उन्हें ये नसीहत और तरबियत और तालीम की बातें दिखाओ कि देखो बेटा खुदावंद के साथ ऐसे चला जाता है। दाऊद ने अपने बेटे को इसी तरह से तो नसीहत की थी, सुलेमान को, ऐ मेरे बेटे सुलेमान, अपने बाप दाऊद के खुदा को पहचान। और उसने वो सारी बातें उसको बताई कि खुदा के साथ मैं चला और खुदा ने मेरी जिंदगी में क्या कुछ किया। आज मसीही खानदानों के अंदर नाकामी इसलिए है क्योंकि हम खुदा से दूर हैं, हम खुदा की तालीम को अपनी जिंदगी के अंदर कबूल नहीं करते, हम खुदा के साथ नहीं चलते, और जिस हद तक हम खुदा के साथ चलते हैं उससे काम नहीं बनेगा। आज जिंदगियों के अंदर नाकामी इसलिए है क्योंकि हम दूसरों को कहते हैं कि वो ठीक हो जाएं, हम अपने आप को ठीक करने की कोशिश नहीं करते। हमारा ध्यान अपनी तरफ नहीं है, हमारा ध्यान दूसरों को ठीक करने की तरफ है। तो नौजवानों के लिए खुदा तालीम देता है कि नौजवानों ने अपने वालिदैन के ताबे रहना है, उन्होंने अपने वालिदैन के ताबे रहकर जिंदगी बसर करनी है जब तक वो आपके सर पर हैं। ताबेदारी से क्या होता है जी? ताबेदारी से खुदा बरकत देता है, ताबेदारी से आप लर्न करते हैं, ताबेदारी से आप सीखते हैं। बाप की हत्तल इम्कान कोशिश होती है कि जो कुछ मुझे आता है मैं अपने बेटे को सिखा दूं। याद रखें, क्योंकि मैं अपने बेटे से ये बात सीख चुका हूं। जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो मेरे अंदर अपने आप से ही ख्वाहिश पैदा हो गई कि जो कुछ मुझे आता है मरने से पहले वो मैं अपने बेटे के अंदर ट्रांसफर कर दूं। और एक कलीसिया के पासवान होने की हैसियत से हम सब में ये ख्वाहिश है कि कलाम की जो जो बातें हमें पता हैं हम इन बच्चों को बता दें जो कलीसिया के बच्चे हैं। आप जो बुजुर्ग हैं मसीह में, आप हमारे बच्चे हैं,
जिन्होंने हमारे वसीले से तौबा की, हमारे वसीले से तालीम पाई, हमारे वसीले से खुदावंद को पहचाना और खुदावंद के साथ चल रहे हैं। उम्र में शायद हम आपसे छोटे हों, लेकिन मसीह में खुदा ने हमें शर्फ दिया है कि हम आपके बाप हैं, आपके उस्ताद हैं, और खुदावंद ने हमें इस जगह पर मुकर्रर किया है। और जब आप ताबेदारी के साथ चलेंगे, खुदा आपको ब्लेस करेगा। वो बच्चे जो अपने बाप की बात मानते हैं, अपनी माँ की बात मानते हैं, खुदा उनको एक्सॉल्ट करता है, खुदा उनको ब्लेस करता है। और वो चीजें जो बाप के अंदर हैं, जो उसने एक लंबा अरसा मेहनत करके सीखी हैं, वो जल्दी जल्दी से उसे सिखाना शुरू कर दिया। मुझे याद है, मैंने सारे गामा पा बहुत बाद में सीखा था। सारे गामा पादा निशा गाऊंगा नहीं, बड़े लंबे अरसे के बाद, तकरीबन मैं 15 साल का था, जब पहली बार मैंने बाजे के ऊपर हाथ रख के डर डर के किसी की गैर मौजूदगी में, क्योंकि वो बाजा मेरा नहीं था, मैंने डर के बजाया कि यही है, और मुझे खुशी हुई कि यही है। लेकिन मेरा बेटा जो भी 3 साल का है, वो अभी से सारे गामा पादा निशा बजा रहा है, खुद बाजे पे बजा रहा है, क्योंकि उसके घर के अंदर बाजा है और मैं उसका बाप हूं। मैं उसे सिखाना चाहता हूं जिस हद तक वो सीखना चाहेगा। आमीन। तो जब आप नौजवान हैं, जब आप नौजवान हैं, तो ये बात सीखें कि आपने अपने वालिदैन के ताबे रहना। चंद दिन पहले भाई मेरे पास आए, भाई अरबाज के जो वालिद हैं। भाईजान आपका नाम क्या है? पैट्रस, यानी पतरस। तो ये भाई मेरे पास आए, इन्होंने मेरी फ्रिज को ठीक किया, रिपेयर किया। तो मैंने भाई से पूछा, मैंने कहा भाई जो आपके बच्चे हैं वो आपसे ये काम सीख रहे हैं? उन्होंने कहा जी वो कोई इतना इंटरेस्ट नहीं देते इस काम में। और मैं उन्हें कहता हूं, शुरू में मैंने कहा, लेकिन अब नहीं मैं उन्हें कहता, क्योंकि मुझे लगता है कि उनका रुझान इस तरफ नहीं है। अगर ये किसी दुकान पे जाएंगे तो साल लग जाएंगे ये काम सीखने में, लेकिन अगर ये अपने बाप से सीखेंगे तो बाप हफ्तों महीनों में ये सारा काम बता देगा कि बेटा ये तार इधर जाती है, तार इधर जाती है, तार इधर जाती है। जब हम ताबेदारी से खुदा के पास आते हैं, खुदा में बता देता है क्या कुछ करना है, क्या कुछ नहीं करना। आमीन। जब हम विलिंग होते हैं, तो नौजवानों के लिए खुदा चाहता है कि वो अपने वालिदैन के ताबे हों, उनकी बात माने, उनके हुक्म के नीचे चलें, क्योंकि जब वो अपने वालिदैन की बात को मानना शुरू कर देंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो उन्हें समझ आ जाएगी कि खुदा की फरमाबरदारी कैसे करनी। जिनको तुम देखते हो, अगर तुम उनसे मोहब्बत नहीं कर सकते, अगर तुम जिनको देखते हो उनके ताबे नहीं रह सकते, तो जिसको तुमने देखा नहीं है उसकी ताबेदारी और मोहब्बत उससे कैसे करोगे? अगर बच्चे वालिदैन के ताबेदार हैं, तो इसका मतलब है कि वो सीख रहे हैं कि हमने खुदा की ताबेदारी कैसे करनी है। जो बेटा अपने बाप का हुक्म नहीं मानता, वो ये कभी तसव्वुर ना करे कि वो खुदा की बात मान रहा है, और मान सकता है। खुदा का हुक्म मानना बड़े दूर की बात है। अगर वो अपने बाप की ही बात नहीं मानता, तो जरूरी है कि हम खुदा के साथ साथ अपने वालिदैन के हुक्मों को भी माने, उबे करें। इससे क्या होगा? हमारी तरक्की होगी, हम जल्दी से बढ़ेंगे और वो चीजें सीख लेंगे जो चीजें सीखने में बड़ी देर लगती है। उस्ताद जो होता है वो सारे शागिर्दों को एक जैसे ही देखता है, लेकिन एक शागिर्द बीच में ऐसा होता है जो ताबेदार होता है, जो जान छुड़ाऊ नहीं होता। आपको पता है कई चर्च में भी जान छुड़ाऊ होते हैं। पौना घंटा हो गया, भाई साहब जान ही नहीं छाड़ रहे, ये जान छुड़ाऊ। और एक ऐसे हैं जिनका ध्यान ले लगा हुआ कि भाई साहब मुंह निकल की रिया में फड़ा, क्योंकि ये तरबियत की बातें हैं, ये बरकत की बातें हैं, ये नसीहत की बातें हैं, ये कुदरत की बातें हैं, ये जलाली बातें हैं, ये मेरी जिंदगी को बदल देंगी, ये मेरे हालात को बदल देंगी, ये मेरी फैमिली को तब्दील कर देंगी, ये मेरी जिंदगी को यकसर तब्दील कर देंगी। मैं नाकामी के अंदर जिंदगी गुजार रहा हूं, लेकिन खुदा मुझे फतेहमंद बना देगा अपने कलाम की वजह से। आमीन। मैंने अपनी जिंदगी में तजर्बा किया है। हमने कलाम को ऐसे सुना है जैसे बंदा तंदूर पे रोटी लेने जाता है, भूख लगी हो और तंदूर पे रोटी लग रही है, उसकी खुशबू जब बाहर निकलती, कहता भाजी उन्हें फड़ा दो। कई लोगों को ये आदत होती, उधर ही थोड़ी तोड़ के खाते, कहता किड्डी स्वादी रोटी लाइए कड़क। ये कलाम भी ऐसा ही है। आप इसको क्यों नहीं इस तरह से सुनते? इसको क्यों लाचारगी से सुनते हैं, लाचारी से सुनते हैं, मजूरी से सुनते हैं? तो कलाम को इस तरह से सुनना है कि जैसे ये जिंदगी की बातें हैं, मैं इससे लूं, लाचारी से नहीं। तो जो स्टूडेंट थोड़ी सी ताबेदारी दिखाता है, वो कहता उस्ताद जी आपने कल मुझे बताया था, देखें ये मैंने नट अपनी जगह पे सही लगाया। कहता शाबाश बेटा, हुण मैं तेनू दसना, कहते पिछे भी एक गरारी हुंदी जिहड़ी आज तक मैं किसी ने दसी नहीं। वो उस्ताद अपने उस शागिर्द को बताना शुरू करता है, इसलिए नहीं कि वो दूसरे शागिर्दों को पसंद नहीं करता, इसलिए उसको बताता है कि वो तवज्जो दे रहा होता है, दूसरे तवज्जो नहीं दे रहे होते। दूसरे मैच ये देख रहे होते हैं कि शाम को तो पेगी तो उस्ताद 50 रुपए देगा तो घर जावांगे। लेकिन एक शागिर्द काम सीखने के लिए आया, शागिर्द सीखता जाएगा, उस्ताद उसको बताता जाएगा।
क्यों जी भाईजान? ठीक है, जो उस्ताद लोग यहाँ पे बैठे हैं, मिस्त्री भाई भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, फ्रिज ठीक करने वाले बैठे हुए, ड्राइवर हजरात भी यहाँ पे बैठे हुए, हर किस्म के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आमीन। खुदा का शुक्र हो कि हमारी कलीसिया में हुनरमंद लोग हैं और बड़े बड़े टैलेंटेड हैं। ऑडिट करने वाले बैठे हुए अंदर, जो ऑडिट करते हैं कि इदारों के अंदर घपले कैसे हो रहे हैं, उनको पकड़ना कैसे। आमीन। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और मजे की बात है कि हमारी कलीसिया में नौजवानों की तादाद ज्यादा है। पाकिस्तान के अंदर 65% यूथ है, नौजवान है, और हमारी कलीसिया के अंदर शायद 70% नौजवान है, जिनकी एज ग्रुप जो है वो 30 से नीचे है, 30 से कम की उम्र के हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो पहली बात आपने ये सीखनी है, आपने नौजवानों अपने माँ बाप की ताबेदारी करनी है। हो सकता है आप ये समझें कि ये पोर्शन मेरे लिए नहीं था। कई बुजुर्ग भी ऐसे, उनके वालिदैन अभी भी जिंदा। मुझे याद पड़ता है, मेरे घर के सामने ही एक शख्स रहता है, वो खुद तकरीबन 60 साल का, उसकी माँ 85 साल की थी, फौत हो गई अब, 85 से 90 साल की थी। वो अपनी माँ को डेली बाहर लेकर आता था, काम पर जाने से पहले धूप में बिठाता था, अपनी माँ के बाल खोलता था, कंघी करता था। कंघी करने के बाद मतलब मेरी माँ के बालों के विच अगर कुंडल पै जाएंगे तो उन्होंने दर्द होएगी। उसकी सोच ये थी। तेल लगाता था, पहले तेल लगा के बालों को नरम करता था, फिर कंघी करता था, फिर उसका जूड़ा बनाता था। जूड़ा बनाने के बाद फिर उसके कदमों में बैठ जाता था, फिर उससे बातचीत करता था। फिर उसकी बीवी जो थी उस शख्स की 2 कप चाय बना के लाती थी। 1 कप वो उसकी माँ को देती थी, 1 उसके बेटे को देती थी, अपने शोहर को। वो बैठ जाता था, चाय पीता था, अपनी माँ से बातें करता था, फिर वो उसको प्यार देती थी। मुझे दूर से उनके अल्फाज सुनाई तो नहीं देते थे, लेकिन मैं अपनी खिड़की से उन्हें देखता था और उसे प्यार देती थी और वो चला जाता था। सोचें कैसी खूबसूरत बात है। उसकी माँ की उम्र 90 साल है, उसकी अपनी उम्र 60 साल की है, वो बुजुर्ग हो चुका है, लेकिन तो भी वो अपनी माँ से अपनी मोहब्बत का इजहार कैसे करता है। हमारे मुंह में आज सख्त अल्फाज हैं अपने माँ बाप के लिए, और ना ही हम उनके ताबेदार हैं। हम अगर उनकी ताबेदारी कर भी रहे हैं तो बड़ी अफसुर्दगी से। 6 बार माँ कहती जा पुत्र दाल लिया दे, 7वीं बार भी मुंह च पता नहीं की बोलता जाता। ऐसा ही है ना। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, 2 बच्चों से कहा जाओ बेटा एक काम कर दो। एक कहने लगा अच्छा जी मैं कर आना, गया नहीं। एक ने कहा मैं नहीं जी कर सकता, सॉरी जी। लेकिन जब वो अपने कमरे में जाकर सोने के लिए लेटा, तकिए पे उसने अपना सर लगाया, उसने कहा मेरे बाप ने कहा था ये काम कर दो, लेकिन मैंने इतना सख्त अल्फाज बोले, मुझे शर्म आनी चाहिए। और वो उठकर चुप करके गया और उसने जाके वो काम कर दिया। लेकिन जिन्हें कैसी ना अच्छा अबू जी उन्हें कर देना, उसने कोई नहीं किया और ना ही वो पछताया कि मैंने तो अबू से वादा किया था और मैंने वो काम नहीं किया। अगर आपका बाप आपसे करने के लिए कुछ कहता है, आपकी माँ आपसे करने के लिए कुछ कहती है, फौरन जाए, क्योंकि आप अपनी ब्लेसिंग को मिस कर देंगे जब आप उनके मुंह से निकले हुए अल्फाज की कदर नहीं करेंगे। आमीन। समझे इस बात को। आगे चलते हैं। 1 तीमुथियुस 4 बाब उसकी 12वीं आयत। कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए, बल्कि तू ईमानदारों के लिए कलाम करने और चाल चलन और मोहब्बत और ईमान और पाकीज़गी में नमूना बन। कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए कि ये जो जवान इनके घर के अंदर है, इनका बच्चा इतना को बिगड़ा हुआ है, जिस शादी के अंदर जाता है कोई ना कोई गंद करता है, शराब पी के लड़ाई करता है, गालियां बकता मोहल्ले के अंदर। अपने माँ बाप, कई नौजवानों के किस्से हमने सुने, वो अपने माँ बाप को मारते हैं। तो सब्र करें। कहते हैं एक नौजवान अपनी माँ को बड़ा मारता था, उसे कहता था तू मेरी माँ नहीं है, तू मेरी माँ नहीं है, और डेली उसको डोइयों से मारता था, डंडों से मारता था और उससे पैसे छीन के ले जाता था। एक दिन वो कहीं जुआ खेला था, पुलिस उठा के ले गई उसको। पुलिस ने उल्टा लटका के डंडे मारे उसको, खूब डंडे मारे, छितरौल की पांजा लगाया। पांजा देखा आपने कभी? इतना बड़ा होता है, उत्तों नहीं लिया हो, अपने भी पसीने निकल जाते हैं, लेकिन जो पांजा वजदा तो 10 नजर आता, दिमाग की सारी खिड़कियां खुल जाती, क्योंकि इतनी कुछ जलन, इतनी कुछ तकलीफ होती है कि बंदे से बर्दाश्त नहीं होती, चांगरें निकल जाती। तो जब उसको पांजा लगा, कहता हाय मेरी माँ, हाय मेरी माँ। और उसकी माँ जिसको वो सुबह मार के आया था, उसके लिए पराठे बना के लाई थी। कहती सदके जावा हवालदारा, तू मेरे पुत्र नूं मां ते याद कराती। ऐ तो कहता तू मेरी मां ही नहीं, लेकिन जो पांजा लगे छितर फिरे ने तो कहता तू मेरी मां है। कई दफा हमें मां उस वक्त याद आती जब वो बेचारी कब्र में चली जाती, फिर उसकी कब्र के ऊपर ठंडे पानी की बाल्टियां डालते हैं, जा संगे मरमर लगवा देते, दरख्त उगवा देते हैं। वहां खिदमत तो वो है जो मैंने उस शख्स की बताई कि 90 साल की उसकी बूढ़ी मां है, और वो उसको आते हुए उसके रात को सोने से पहले उसकी बीवी ने हमें बताया, मेरी मिसिस को, उसने कहा कि जब मेरा शोहर वापस घर पे आता है, मेरी जो सास है वो सो चुकी होती है, लेकिन मेरा जो शोहर है वो चुपके से उसके कमरे में जाता है और उसके पैरों को चूमता है और वहां पर बैठकर शुक्रगुजारी करता है, खुदा से कहता है कि खुदा मेरी माँ मेरे सेहत सलामत है।
कितनी बड़ी बात है, कैसी मोहब्बत। और दूसरी तरफ वो हैं जो अपनी माओ को गालियां निकाल रहे हैं, उनको मार रहे हैं और उनको कह रहे हैं तू मेरी माँ ही नहीं। मतलब उस सारी खिदमत का इनकार कर रहे हैं जो उसकी माँ ने इतना बड़ा करने के लिए उससे की। जब वो बुखार में था उसके लिए दुख बर्दाश्त किए, उसके लिए कई शादियां उसने छोड़ी और उसकी खिदमत करती रही, लेकिन बड़ा होकर वो कह रहा है तू मेरी माँ नहीं। कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए। तू ईमानदारों के लिए कलाम करने और चाल चलन और मोहब्बत और ईमान और पाकीज़गी में नमूना बन। ईमान में नमूना बन, चाल चलन में नमूना बन, मोहब्बत में नमूना बन, पाकीज़गी में नमूना बन। आमीन। मैं आपको बताऊं जवानी बड़ी जबरदस्त चीज है अगर आप उसको खुदा के पास ले आए। ये जितने भी खादम इस लाइन के अंदर हैं, पास्टर जस्टिन हैं, पास्टर मुबीन हरबट हैं, पास्टर शफीक एडी हैं, पास्टर शाहिद आरिफ हैं, मैं बजाते खुद, डेविड अनवर यहां पे बैठे हुए हैं, ये नौजवान बच्चे हैं, हम सब ने 20 साल से कम की एज में खुदा का कलाम सुनाना शुरू कर दिया। उस वक्त हमारी उम्र 20 साल नहीं हुई थी, लेकिन हम खुदावंद का कलाम सुना रहे थे, लोगों को गवाही दे रहे थे। लेकिन मैं आपको मजे की बात बताता हूं, उस जमाने की बातें ही कुछ और थी। हमारे अंदर एक अजीब ही वलवला और जोश था। हम शांति नगर में कलाम सुनाने के लिए गए तो 600 बंदा सामने बैठा हुआ था, खुली ग्राउंड थी, और जब मुझे उन्होंने कलाम सुनाने के लिए बुलाया तो लाइट चली गई। लाइट चली गई तो पादी साहब के बेचारे के पसीने आ गए, जो ऑर्गेनाइजर था। उन्हें कहा यार मैं तो अन्य पिंडा तो लोग सदे ने, तो लाइट चली गई है तो साढ़े पिंड च लाइट छेती आती भी नहीं, तो बड़ा काम खराब हो गया। और वो विलियम भाई को कहने लगा कि पादी साहब मेरी तो सारी कन्वेंशन ही खराब हो गई, क्योंकि प्रस्तिश होगी है, तो कलाम का टाइम आया तो बत्ती चली गई। विलियम साहब ने कहा यार तू परेशान ना हो, जवान के नाल जनरेटर लगा है। आप बिलीव करें कि उस दिन जब मैंने उस इलाके के अंदर शांति नगर टिब्बे में खुदा का कलाम सुनाया, आप बिलीव करें कि मेरी आवाज ऐसी थी जैसे पूरे टिब्बे के साथ टकरा रही थी। और वहां पर जो लोग थे उन्होंने बाद में गवाही दी, जो पीछे गेट पर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा सर जी सानू इंज लग रहा है कि पूरा शांति नगर ताड़ी आवाज ना गूंज रही। आमीन। ये जवानी की बात बता रहा हूं आपको, बुढ़ापे की भी सुन लो, अब जरा उधेड़ उम्र की भी सुन ले बाप। वो 21 साल की एज थी, आज मैं 40 साल का हूं। लेकिन चंद महीने पहले हमने मुल्तान चुंगी में एक जगह पर मैं कलाम सुना रहा था, मेमोरियल सर्विस पर। वहां पर लाइट चली गई, इसी तरह से कलाम शुरू होने से पहले लाइट चली गई, लोग बहुत ज्यादा थे। और जब मैं सेंटर में जाकर कलाम सुनाना शुरू हुआ तो आप बिलीव करें कि जब मैं बुलंद आवाज से बोलने लगा, 21 साल की उम्र में जब मैं 600 लोगों को कलाम सुना रहा था, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मुझे ऐसे लग रहा था मैं फ्रेश हूं, मैं अभी भी आधा घंटा और बोल सकता हूं, 1 घंटा बोल सकता हूं। लेकिन जब मैं उस जगह पर मुल्तान चुंगी में कलाम सुनाने लगा, अभी ये 40 साल का बंदा कलाम सुना रहा है, तो मुझे ऐसे लग रहा था मेरे दिमाग का ये जो दिमाग के हैं हिस्से फट जाएंगे सारे, इतना प्रेशर था, शराबूर हो गया था। और पास्टर शफीक एडी जो थे वो स्टेज पर बैठे हुए थे। तो भाई साहब कहते सर जी मैं रो रहा सांभ रहा कि यार कितनी एफर्ट करनी पै रही भाजी, कितनी कोशिश कर रहा बंदा कि खुदा का कलाम लोगों तक पहुंचा दूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जवानी के दिनों में हैं, अपने जवानी के इस वक्त को जाया ना करें। ये जो बच्चे बैठे हुए हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूं आप जितना अच्छा तबला आप बजा सकते हैं, आज से 20 साल के बाद बेटा आप नहीं बजा सकोगे। आपके उस्ताद जिमी खान, जिनको हमने अनस शमल के साथ तबला बजाते हुए देखा है, अनस शमल जितनी स्पीड पर जाता था वो उससे डबल स्पीड पर उसके साथ जुड़ जाता था। जबरदस्त तरीके से वो खुदा के लिए बजाता था। लेकिन अब वो स्पीड पर नहीं जा सकता क्योंकि अब वो एक बूढ़ा आदमी है। समझ सकते हैं? तो आपने अपनी जवानी को यूटिलाइज करना है खुदा के लिए। आपने अपनी जवानी खुदा को देनी। मैं कहता हूं कि हमने 20 साल की एज में कलाम सुनाना शुरू किया था और 20 साल हो गए मुझे कलाम सुनाते हुए। पादी साहब को 30 साल से ज्यादा अरसा हो गया, मुबीन साहब को तकरीबन 24-25 साल हो गए कलाम सुनाते हुए। हम सब ने इतना अरसा खुदा को दिया, लेकिन मैं रोता हूं खुदा के ज़रूर। कल रात भी मैं खुदा के ज़रूर हो रहा था कि खुदावंद हम वो वफादारी नहीं दिखा सकते जो मैं दिखानी चाहिए थी। मैं आपको बताना चाहता हूं अपनी जिंदगी का गुजरा हुआ 20 साल का तजर्बा कि अगर आप खुदा के साथ चलेंगे खुदा आपको एक्सॉल्ट करेगा। हालेलुया। इज्जत तेरी बतावेगा याकूब दा खुदा। खुदा के साथ चलें, खुदा आपको ब्लेस करेगा, खुदा आपको बढ़ाएगा, खुदा आपको बरोमंद करेगा, खुदा आपको तरक्की देगा, खुदा आपको इज्जत देगा, खुदा आपको शोहरत देगा, खुदा आपको बढ़ाएगा, खुदा आपकी हदूद को बढ़ाएगा, आपके वसीले से अपने जलाल को जाहिर करेगा और बहुत से गुनाहगारों को आप जीत कर खुदा के गला में ले आएंगे। हालेलुया। आप खुदा के लिए काम कीजिए। आपने यीशु को कबूल किया है, आपने खुदावंद को पहन लिया है, आप उसके खून से धुल गए हैं, धुल गई हैं, तो आपके मोबाइल में अभी भी इंडियन गाने क्यों हैं? आपके मोबाइल के अंदर अभी भी फिल्में क्यों हैं? आपके मोबाइल के अंदर अभी भी ऐसा स्टफ क्यों है जिससे खुदा के नाम को जलाल नहीं मिलता? कई भाई बहन ऐसे हैं वो गलती से मुझे क्लिप भेज देते हैं गाने का,
بعد چ سوری بھائی صاحب، سوری بھائی صاحب، سوری بھائی صاحب. میں کہا بیٹا بس کر، میں ڈیلیٹ کر دیتا، غلطی سے آ گیا تھا. بھائی تو ایسی چیز کیوں رکھی تو نے اپنے موبائل کے اندر جو غلطی سے چلی جائے، تجھے شرمندگی ہو؟ کلام رکھ، غلطی نہ چلا بھی جائے تو کہے ہاللیلویا ہاللیلویا جی. ایسی چیز رکھیں جس کا آپ کو خوف ہی نہ ہو. ایک فولڈر انڈین گانوں کا ہے، ایک فولڈر موچروں کا ہے. یہ بات میں سختی سے کہہ رہا ہوں لیکن یہ سچ ہے. ایک بھائی کے گھر میں ہم دعا کرنے کے لیے گئے تھے، وہ پرانی بات ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ نوجوان بڑا سرگرم تھا. اس نے اپنی جیب کے اندر اس طرح سے، اور وہ باہر آ رہی تھی سیڑھیاں، تو ہم عبادت کر کے نکلے، وہ عبادت میں نہیں تھا. تو پادری صاحب نے اس سے کہا کہ بیٹا یہ مسیحی گیت ہے، ارنسٹ مل کے گیت ہے. وہ گیت نہیں تھے، وہ کچھ اور ہی تھا. لیکن وہ نوجوان اگر وہ ارنسٹ مل کے ہوتے تو وہ دکھاتا، اے دیکھو جی والیوم نواں آیا، تسی لے لو، میں اور لے آواں گا. لیکن جو سیڈی اس کے پاس تھی وہ میں دے نہیں سکتا تھا، نہ میں دکھا سکتا تھا. تو آپ برائے مہربانی اگر مسیح کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اپنے موبائلز کو پہلے صاف کریں، کیونکہ آپ اپنے دن کا بہت زیادہ وقت اپنے موبائل کے ساتھ گزارتے ہیں. تو اگر آپ کے موبائل میں اچھی چیزیں ہوں گی تو اچھی چیزیں سیکھ لیں گے. میرے کلام پڑھ لو، پادری صاحب دے پڑھ لو، چنگیاں گلاں سکھانے ہیں، بریاں نہیں کر دے گا. تو جتنے لوگ یہاں پر ہیں، آپ اس چرچ کے ممبر ہیں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. سبسکرائب کرنے کا طریقہ بھی میں تمہیں دس دینا. اپنا جی میل پہ اکاؤنٹ بناؤ، جی میل پہ اکاؤنٹ بنانے کے بعد سائن ان ہوں، پاسورڈ ڈال کے سائن ان ہو. یوٹیوب پر جائیں، یوٹیوب پر جانے کے بعد ویڈیو کے نیچے آپ کو لال کلر کا ایک بٹن نظر آئے گا جس پہ لکھا ہوگا سبسکرائب. اس کے اوپر ٹک کر کے کلک کر دیں، آپ سبسکرائب ہو جائیں گے. سبسکرائب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑ گئے ہیں. جو بھی ویڈیو ہمارے چینل سے اپلوڈ ہوگی اس کی اپڈیٹ آپ کو مل جائے گی کہ ڈیوڈ انور کا کلام اپلوڈ ہوا ہے، پاسٹر جسٹن منیر کا کلام اپلوڈ ہوا ہے، پاسٹر مبین ہربٹ کا کلام اپلوڈ ہوا ہے. پھر جب آپ کو فرصت ملے گی، آپ کے ذہن میں بات ہوگی کہ پادری صاحب کا کلام نیا آیا ہوا ہے، اب میں نے سننا ہے، آپ فرصت نکالیں گے. لیکن اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، آپ نے گانے بھرے ہوئے ہیں، تو پھر آپ ہر وقت گانے ہی دیکھتے رہیں گے اور غلطی سے سینڈ کرتے رہیں گے اور معافیاں اور معذرت کرتے رہیں گے. کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے. آمین. چال چلن اور محبت اور ایمان اور پاکیزگی میں نمونہ بن. اور لکھا ہے دوسرا تیموتھیوس 2 باب 22ویں آیت، جوانی کی خواہشوں سے بھاگ. کس سے بھاگ جی؟ جوانی کی خواہشوں سے بھاگ. اور جو پاک دل کے ساتھ خداوند سے دعا کرتے ہیں ان کے ساتھ راست بازی اور ایمان اور محبت اور صلح کا طالب ہو. نہ صرف جوانی کی خواہشوں سے بھاگنا ہے بلکہ اس کے اگینسٹ دوسرا کام کرنا ہے، ورنہ جوانی کی خواہشیں پھر پکڑ لیں گی آپ کو. جوانی کی خواہشیں کیا ہیں؟ نوی موٹر سائیکل لئیے، آپ بلی مار کے آئیے، اے ویخ میرے کو بوتل، اے دیکھ نوی سگریٹ دا برانڈ آئے، تم ہی پی کے بے. یہ جوانی کی خواہشیں. سوئے ہوئے ہیں، کمبل تان کے سوئے میں، ماں ہلائی جا رہی ہے، ستا ہے اور جواب ہی نہیں دے رہے. ایک تو تھا نا اچھا امی جی اٹھ جانا، پتھر ہی ہو گیا، بول ہی نہیں رہا آدمی. ماں نے 3 دفعہ سالن گرم کر کے رکھ دیا، وہ نہیں اٹھا. یہ جوانی کی خواہشیں ہیں. ستا راستان کرنا، سو اے تیرے سون دا ٹائم ہے. لیکن میں آپ کو کہتا ہوں یہ سونے کا ٹائم نہیں ہے، بیج بونے کا ٹائم ہے. اگر آپ نے اپنی جوانی کے اندر بیج نہ بویا، اگر آپ نے اپنی جوانی کے اندر اچھی بنیاد نہ رکھی تو آپ کا بڑھاپا گل جائے گا، گل جائے گا، گل سڑ جائے گا، آپ کی ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں گی، لوگ آپ کو منہ نہیں لگائیں گے. میں نے ایسے بوڑھوں کو بھی دیکھا ہے، لوگ ان کو دیکھنا پسند نہیں کرتے. ریزن کیا ہے کہ انہوں نے اپنی جوانی کے اندر اپنے ماں باپ کو ستایا، اپنے رشتہ داروں کو تنگ کیا، غلط کام کیے. ان کے ماں باپ تھانوں کے چکر ہی لگاتے رہے لیکن انہیں عقل نہیں آئی. آج معاشرے میں ان کا کوئی مقام نہیں ہے، ان کی کوئی عزت نہیں ہے. ریزن کیا کہ انہوں نے اپنی جوانی کے دنوں میں غلط فیصلے کیے، غلط چیزوں کی پیروی کرتے رہے، اپنے ہٹ پر چلتے رہے، خدا کو قبول نہیں کیا، خدا کے پیچھے نہیں آئے، یسوع کے پیچھے نہیں چلے، یسوع کے خون کو اپنی زندگی میں نہیں مانگا، دعا نہیں کی، پرستش نہیں کی، ستائش نہیں کی، کلام نہیں پڑھا، کلام کو فالو نہیں کیا، خدا کے خادموں کی عزت نہیں کی، کلیسیا میں نہیں آئے، کلیسیا کے ساتھ مل کر دعا نہیں کی، کلیسیا کے ساتھ مل کر پرستش نہیں کی، خدا سے دور ہوئے. اور شیطان انہیں اتنا دور لے گیا کہ نہ خدا ان کے ہاتھ میں آیا، نہ دنیا ان کے ہاتھ میں آئی. جس بندے کے ہاتھ میں خدا ہے، جو بندہ خدا کے ہاتھ کے نیچے ہے، اس کے پاس خدا بھی ہے اور دنیا بھی ہے. آمین. وہ دنیا میں بھی عزت پاتا ہے، آسمان پر بھی اس کے لیے اچھا خزانہ موجود ہے. لیکن جس شخص نے خدا کو آنر نہیں کیا، وہ یہاں پہ بھی رولے گا اور آگے اس کے لیے کچھ بھی نہیں. رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے. جوانی کی خواہشوں سے بھاگ، نشوں سے کنارہ کیجئے، اپنی زندگی پر غور کیجئے، میں کس طرح سے زندگی گزار رہا ہوں. بائبل مقدس نوجوانوں کو اور بزرگوں کو، بچوں کو، بیویوں کو، شوہروں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو، ساس کو، بہو کو ایک متوازن زندگی گزارنے کا راستہ دکھاتی ہے، بتاتی ہے کس طرح ہم ایک متوازن زندگی گزار سکتے ہیں. یوسف ایک نوجوان شخص تھا، آپ جانتے ہیں یوسف کو.
पुराने अहदनामे का जो यूसुफ है। नए अहदनामे का यूसुफ भी रास्तबाज आदमी था, जो खुदाम यीशु मसीह का जमीनी बाप था, लेकिन ये यूसुफ पुराने अहदनामे का है, जो याकूब का बेटा था। इसके ताल्लुक से खूबसूरत बात यह है कि ये अपने भाइयों की बुरी बातें आकर अपने बाप को बताता है। मैंने सोचा खुदाम ये तो अच्छी बात नहीं है कि ये अपने बाप को आगे अपने भाइयों की बुरी बातें बता देता था। खुदा ने कहा पुत्र वो अपने भरावां दी बुरियां गल्लां के दसदा सी, उन्हां नाल शरीक नहीं सी हुंदा। समझ आई बात? कई दफा हम कहते हैं चलो मेरे भाई कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूं, लेकिन वो अपने भाइयों को भी समझाता होगा और वो अपने बाप को आकर बताता था कि पापा जी शमौन भाई है कर रहे सन, यहूदा है कर रहा सी। उसने कहा अच्छा पुत्र मैं उन्हें समझावांगा। उसके अंदर ये चीज थी कि मैं अपने भाइयों को बुरे कामों से रोकूं। अगर वो मेरी बात नहीं मानते तो चलो मैं बाप को बताता हूं, बाप उनकी सरजनिश करेगा। वो अपने बाप का ताबेदार था। उसके बाप ने कहा तेरे भाइयों को गए हुए बड़े दिन हो गए, जा जाके जरा देख कि वो क्या कर रहे हैं। भेड़ बकरियां बहुत दूर तो नहीं ले गए, आए ही नहीं, मैं तो इंतजार कर रहा हूं। और वो अपने बाप की बात मानकर उनके पीछे चला। और आप जानते हैं उसके भाइयों ने उसके साथ क्या किया, उसको बेच दिया। जब वो मिस्र के अंदर गया तो वहां पर जिस जगह पर वो काम करता था, चूंकि खुदा उसके साथ था, जिस जवान के साथ खुदा है नाकाम हो के भी वो नाकाम नहीं हो सकता। समझे मेरी बात? हो सकता है वो कहे कि जी मुझे जॉब नहीं मिल रही, हो सकता है वो कहे मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, लेकिन तो भी खुदा उसको भूखों मरने नहीं देगा। लेकिन अपनी लाइफ को चेक कीजिए, आज अपने आप को देखिए, क्या मैं खुदा के साथ जंग के अंदर तो नहीं। यानी लास्ट टाइम बताया था हम दुआ करते हैं, दुआ में भी 4 घंटे खुदा को कन्विंस करते रहते हैं। खुदावंद है जी कंपनी च मैं कह रहा ना इत्थे लगना चाहिए मैं जी। खुदा चाहे आपको किसी और जगह लेकर जाना चाहता हो, आप कहें खुदावंद मुझे जॉब चाहिए, दैट्स इट। खुदावंद मुझे कारोबार चाहिए, बात खत्म हो गई। दुआ करनी शुरू कर दे, खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूं तूने मेरे रोजगार को खोल दिया। हम खुदा को बताते हैं ये कंपनी है, ए बंदा है, इत्थे लवा, इत्थे लवा, इत्थे लवा। खुदा जबकि दूसरी जगह से लेटर भिजवा भी रहा, हम वो लेटर रिसीव नहीं कर रहे, हम अपने मुद्दा खुदा को बता रहे, वो लेटर भी निकल गया हाथ से और वो जॉब भी नहीं आई। ये कुछ कर रहे हैं हम। तो यूसुफ जो था वो अपने बाप का ताबेदार था, वो अपने बाप को आकर अपने भाइयों के ताल्लुक से बताता था कि वो क्या कुछ कर रहे हैं। और खुदा का खौफ उसके अंदर था। जब पोतीफर की बीवी ने उसे उकसाया कि वो गुनाह करे तो वो उस गुनाह के अंदर मुलविस नहीं हुआ। उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी वजह से खुदा के नाम को जलाल ना मिले, खुदा की तकफीर हो जाए, मैं ये काम नहीं करूंगा। अगर मेरे मालिक ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है, तू उसकी बीवी है, मैं तेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा कौन कर सकता है? ऐसे गुनाह पर कौन गालिब आ सकता है? जो खुदा को जानता है। जो खुदा को नहीं जानता वो बासानी गिर जाता है। उसके आगे कोई भी ऑप्शन रख दो वो फौरन से एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम अक्सर बताते हैं लोग मोबाइल उठा लेते हैं, किसी का सामने देखते हैं कि गिरा हुआ है, उठा के उसको आवाज नहीं देते कि पाया जी ताड़ा मोबाइल डिग गया जी, हालेलुया, चुप। कहता मैं तो दुआ ही कर रहा सा, देखो खुदा ने किस तरह मौजजा किया। कई लोगों ने आके दुआ भी करवा ली। यहाँ पे एक बंदा पाई साहब से दुआ करवा गया, कहता पाई साहब देखें खुदा ने कैसा मौजजा किया। कहता ये देखें खुदा ने मोबाइल दिया। भाई साहब ने कहा ये आपने खुद लिया है? वेरी गुड, बहुत अच्छा मोबाइल है, गॉड ब्लेस यू। कहता नहीं आपने ये सड़क से मिला। और कहता मैंने सिम निकाल के फेंक दी थी, हालेलुया, खुदा को जलाल में। और जस्टिन भाई ने कहा तौबा कर भाई, ये तो गुनाह है, तू इसके लिए दुआ कराने के लिए आ गया, आपको शर्म आनी चाहिए, ये मौजजा नहीं है, ये चोरी है। कई बार हम चोरी करके उसको मौजजा बना लेते हैं और गवाही दे देते हैं। आप गवाही उस वक्त दें जब आपको पता चल जाए कि सब कुछ ठीक है। कई लोगों को गवाही देने की बड़ी जल्दी होती है, बाद में पता चलता है मामला कुछ और है। इसलिए आप गवाही उस वक्त दें जब आपको तसल्ली हो जाए, आपकी कश्ती चल पड़े, गाड़ी ट्रैक पे आ जाए, सुकून हो जाए, एसी चल पड़े, गड्डी ठंडी हो जाए, फिर गवाही दो। लो जी मैं गड्डी से जा रहे हैं लॉन्ग रूट ते, गड्डी बड़ी ठंडी है, मस्त चल रही है, ते मैं बड़े सुकून च जय यसू दी। वो गाड़ी अभी स्टार्ट ही नहीं हुई, पहले ही जी मैं तो जा रहा जी पिंडी, पता लगे जी गड्डी स्टार्ट ही नहीं होती। यही मामला होता है। हमने तो साल में ऐसी गवाही सुनी, अभी होता भी नहीं काम, पहले आके गवाही दे देते, बाद में पता चलता कुछ नहीं हुआ। रीजन क्या है? हमें गवाही देने की बड़ी जल्दी है। ऐसा ना करें, कंफर्म करें। यीशु ने भी कहा जा अपनी तई काहिन को दिखा, पहले उससे कंफर्म करा कि ताड़ा कोड गया कि नहीं। शरई तरीके से भी अपने आप को कंफर्म करवा, फिर आ। फिर उनमें से 10 गए थे तो 9 तो चले गए, एक ही आया थे। यीशु दसन के जी मैनू पादरी साहब ने कहता, काहिन ने कहता कि तू बिल्कुल ओके में। जल्दी है, जल्दी है। तो यूसुफ जो था वो इसलिए उस गुनाह पर गालिब आ गया क्योंकि वो खुदा के साथ वफादार था। आमीन। और मजे की बात यह है कि जब उसके भाइयों ने उसको वहां पे पकड़वा दिया, मिस्र के अंदर चला गया, फिर वहां पे खुराक की कमी हुई, उसके भाई उससे मिलने के लिए आए। उसने अपने भाइयों से बदला नहीं लिया,
بلکہ اس نے خدا کے نام کو جلا دیا. اس نے کہا تم نے تو میرے ساتھ بدی کرنے کی ٹھانی تھی، لیکن خدا نے اس برائی کے اندر سے بھلائی پیدا کی. ہاللیلویا. آج اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا کر دے اور پھر آ جائے ہمارے کھڑکی کے اندر، اسی کہنے پتر میں تین پہلے ہی سمجھایا سی، ویکھیا تو کیویں بولی سا میرے اگے، کیویں تو زبان لممی کیتی سی، اج ویکھیا نا خدا نے تینوں ڈنڈا مارے، ہن تو صحیح رہی. اس نے کہا یہ خدا کی طرف سے تھا بھائی، تم نے تو بدی کی تھی، لیکن خدا کتنا کارساز ہے، کتنا بڑا منصوبہ بنانے والا ہے، کیسا زبردست پلانر ہے کہ تمہارے برے پلان میں سے اس نے اچھا پلان نکال لیا. ہاللیلویا. اس نے خدا کو جلال دیا اور اپنے بھائیوں کو معاف بھی کر دیا. نوجوانوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، سب کے لیے کلام یہ ہے کہ آپ خدا کے تابع رہیں، آپ اپنے والدین کے تابع رہیں، آپ خدا کی بات کو مانیں، دوسروں کو معاف کریں، دوسروں سے محبت کریں، اپنے چال چلن سے دکھائیں کہ مسیحی کیسے ہوتے ہیں. لوگ آپ کی باتوں سے تبدیل نہیں ہوں گے، لوگ آپ کو دیکھ کے تبدیل ہوں گے. کئی بار ہم سگریٹ لگا کے کلام کی باتیں کر رہے تھے، کہنا تمہیں پتہ ہی ہو ننگ کی کیا ہے. پترس بھی ہے کہندا ہے، غور کرو ذرا، یہ کلام کی باتیں ہو رہی، کیا اثر ہونا ہے دوسرے پہ جس پہ آپ اپنا کلام جھاڑ رہے ہیں؟ اثر ہونا ہے کہ اس پہ سگریٹ کے سوٹے آپ اس کے سامنے لگا رہے ہیں، آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ میں نجات یافتہ نہیں، کہ تم ہی کلام رٹ لے تے نجات پان دی تینوں لوڑ کوئی نہیں. این جی آپ آسمان تے جانا. سمجھ آ رہی؟ کلام کا نالج ذہن سے بھرنے سے آپ کو نجات نہیں ملنی. یسوع مسیح کے خون کو قبول کرنے سے، اس کے کفارے کو قبول کرنے سے، اس بات کو مان لینے سے کہ یسوع مسیح میرے لیے عوضی بنا ہے، اس نے میرے لیے جان دی ہے، اس نے میرے لیے خون بہایا ہے، اس نے میرے لیے کوڑوں کی مار کھائی ہے، اس نے میرے لیے نجات کو خریدا ہے. ہاللیلویا. جب آپ اس کو قبول کر لیں گے تو پھر آپ نجات پائیں گے. کلام کو رٹ لینے سے اور بائبل کے اوپر بحثیں کرنے سے کچھ نہیں ہونا. آپ اپنے چال چلن کو درست کریں. نوجوان جو ہے، میں آپ کو بتاؤں سب سے زیادہ نوجوان جو ہوتا ہے نا، میری نظر میں نوجوان ایک ایٹم بم ہے. ایک تو خودکش بمبار ہے، وہ خطرناک ہے. خودکش بمبار کی نہیں میں بات کر رہا، میں بات کر رہا ہوں نوجوان ایٹم بم کی جو پاک روح کے شعلوں سے بھرا ہوا ہے. آمین. آج عید پینتیکوست بھی ہے، اور پاک روح سے بھرے ہوئے وہ لوگ جو نوجوان یروشلم کی گلیوں میں نکلے تھے وہ ایٹم بم تھے، خودکش بمبار نہیں تھے. وہ پاک روح کی آگ سے بھرے ہوئے تھے، گواہی سے بھرے ہوئے تھے، نجات کی گواہی سے بھرے ہوئے تھے. خدا کا پاک روح ان کے اندر تھا، اور انہوں نے جا کے لوگوں کو بتانا شروع کیا، بھائی میں شراب پیتا تھا، میں نشہ کرتا تھا، میں زنا کا تھا، میں فلانا تھا، میری زندگی بدل گئی. ہاللیلویا. آؤ ایک شخص کو دیکھو جس نے مجھے سارے ہی کام بتا دیے ہیں. پریز دی لارڈ. اس عورت کی گواہی کو سن کر پورا گاؤں اٹھ کے یسوع سے ملنے آ گیا. آج ہماری گواہی اتنی ٹھوس ہے، جیسا میں نے بتایا سگریٹ لگا کے گواہی دے رہا ہے. یہ کیا گواہی ہے یار؟ شرم کریں. اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس گواہی کو لے کر نکلیں. آپ کی زندگی کے اندر کیا تبدیلی ہوئی ہے؟ نوجوان، وہ نوجوان جو روح کی آگ سے جل رہا ہے. ہم نے نوجوانی کے ایام میں بہت سے لوگوں کو مسیح کے پاس ہم لے کر آئے. کیسے؟ وہ کہتے تھے یار جوان مونڈا دیکھو یار کی کلام سنا رہے، کیسے گلاں کر رہے ہیں، اور وہ ہمیں دیکھ کے خدا ان کے پاس آ جاتے. ایک بوڑھا آدمی جب بولتا ہے کہندا چلو انکل رہتے ساری عمر ہنڈا لی تے ہن کلام دیا گلاں دسن لگ پے. لیکن جب ایک نوجوان بتاتا ہے کہ میں خداوند کے ساتھ چلتا ہوں، میری زندگی کا بادشاہ یسوع ہے، تو بات کچھ اور ہوتی ہے. تو آپ جو نوجوان ہیں یہاں پر آپ کے پاس اپرچونٹی ہے کہ آپ مسیح کی گواہی کو لے کر جا سکتے ہیں. پریز دی لارڈ. سیموئل جو تھا وہ خداوند کے گھر میں خدمت کرتا تھا، خداوند کے گھر میں رہتا تھا، خداوند کی ہیکل میں رہتا تھا، اور اس کی ماں نے اس کو ڈیڈیکیٹ کر دیا تھا. پیدا ہونے سے پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر خدا مجھے بیٹا دے گا تو میں خدا کو دوں گی. اس نے اپنے بیٹے سیموئل کو بتایا تھا کہ بیٹا تو خدا کے لیے ہے. اس کو یہ پتا تھا. کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ مخصوص ہیں؟ سمجھ آئی آپ کو بات؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ ریلوے میں ملازم ہیں؟ ہاں جی. کیا آپ کو پتا ہے آپ واپڈا میں کام کرتے؟ جی جی. کیا آپ کو پتا ہے آپ اسکول ٹیچر ہیں؟ یس. کیا آپ کو پتا ہے مخصوص ہیں؟ جی نہیں. ہمیں یہ پتا ہے کہ میں واپڈا میں ملازم ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، لیکن جب ہمیں یہ پوچھا جائے کہ بھائی کیا آپ خدا کے لیے مخصوص ہیں، کیا آپ نے اپنے آپ کو خدا کے لیے الگ کر لیا ہے، وہاں پہ ہمارا والیوم بند ہو جاتا ہے، میوٹ ہو جاتا ہے. کیونکہ ہمیں اس چیز کا سمجھ ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں. جیسا میں نے پہلے بتایا کہ ہماری زندگی دو رخی ہے. چرچ کی حد تک ہم چرچ میں بہت اچھے ہیں، لیکن باہر جا کر ہماری زندگی مسیحی نہیں ہے. شادی کے اندر ہمارا روپ اور ہے، گھر کے اندر ہمارا روپ اور ہے، پادری کے سامنے ہمارا لہجہ اور ہے، بیوی کے سامنے ہمارا ٹون اور ہے، محلے داروں میں ہمارا ٹون اور ہے، باس کے سامنے ہمارے جھوٹ بولنے کا ٹون اور ہے. چرچ میں ہم بڑے حلیم اور عاجز ہیں. تو یہ مسیحی کا رویہ تو نہیں، یہ تو دو نمبری ہے. اور خدا دو نمبر لوگوں کو پسند نہیں کرتا. دو نمبر کو تو دنیا میں پسند نہیں کیا جاتا. یہ جھوٹا آدمی ہے، یہ فیک بندہ ہے، اس سے بات نہ کرنا جی، یہ دو نمبر آدمی ہے، یہ آپ کے پیسے کھا جائے گا. دنیا نہیں دو نمبر بندے کو پسند کرتی، تو خدا کے بارے میں سوچیں. آمین.
तो सैमुअल जो था वो जानता था कि मैं मखसूस हूं। जिस बंदे ने काटन के सफेद कपड़े पहने हो ना, उन्होंने जरा जी तोड़ते देखो तो जरा चिकड़ तो बाजते देखो। उन्होंने पता है भाई काटन का सूट है। मेरी बीवी ने माया लाया, माया उन्होंने लाई, उन्होंने अकड़ाया। फिर मैं धोबी को गया स्पैशली, क्योंकि घर के वट नहीं से निकल रहे। धोबी ने मैं क्या पा जरा वड्डी सरी मारो टैट करके, जरा सेट वेट करो तो मैं जरा पावा। और फिर जब वो पहनता उसे पता है कि अब मैंने बचना है। आप मखसूस शुदा है, आप क्यों नहीं बचते? टीवी लाकर हमने फिल्म देखी जाए, मखसूस शुदा कहता फलानी फिल्म देखी बड़ी टैट, कहता ला ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਾਈਨ ਉਹ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਹੈ, डाउनलोड ਕੀਤੀ मैं, कहता बस ਇਹਦੇ बाद फिर वो लाइन ਤੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਬਣਾ ले कड़क जी। ये मखसूस लोग हैं। आप मखसूस नहीं है अगर आप इस तरह के हैं, क्योंकि आपको अपनी पोशाक की फिक्र नहीं कि वो गंदी हो रही। यीशु मसीह के खून से, ये किसी डिटर्जेंट से नहीं धुली, ये किसी सर्फ से नहीं धुली आपकी पोशाक, आपको धोया गया यीशु मसीह के खून से। और शैतान दुनिया की गंदगी आप पे लगाने की कोशिश करेगा। उसकी हर मुमकिन कोशिश होगी कि वो आपकी सोचों को गंदा करे, आपकी आंखों को गंदा करे, आपके कानों को गंदा करे, आपके मुंह को गंदा करे, आपके हाथों को गंदा करे, आपकी जिंदगी को गंदा कर दे, ताकि आप खुदा के लिए अलग किए हुए ना रहें, आप मखसूस ना रहें। लेकिन यूसुफ ने अपने दामन को पाक रखा, सैमुअल ने अपने दामन को पाक रखा। हालेलुया। देखिए, और वो लड़का सैमुअल बढ़ता गया और खुदावंद और इंसान दोनों का मकबूल था। आमीन। इंसानों में भी उसकी इज्जत थी, खुदा की नजर में भी मकबूल थी। बहुत छोटी उम्र में नबी का रुतबा उसको मिल गया। दाऊद ने भी बहुत छोटी उम्र में जाती जूलियत को मारा था। आमीन। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन बाइबल के हीरोज को देखें। ये नौजवान लोग हैं। आस्तर को देखें, आस्तर को मर्द की भेजता है, वो अपनी कौम के लिए जज्बा रखती है। आज नौजवान बेटियों के अंदर क्या जज्बा है? अपने घराने के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपनी कौम के लिए। उनके पास फैशन है, ड्रामे हैं, और फिर फेसबुक से तस्वीरें डाउनलोड करनी है फरागदा की डिजाइन। फैशन परस्ती है बच्चियों के अंदर और मुंडियां दे विच वारागर्दी। पहिया चुकना, कहंदा तेनू आंदा, कहंदा मेरा तो जे परसों ही मुंह पाटा। फटा हुआ देखा मैंने कईयों का, हमारे मोहल्ले में रहते पीछे लड़के, छिले छुले फिर रहे होते हैं, क्योंकि चला नहीं जा रहा, सारा दिन लाता कड़ी पई, छिली जो गई से ऐसे ही फिर रगड़ते हुए जाते हैं साथ ही। और वो किस्मत वाले होते हैं जो बच जाते हैं, वरना ज्यादातर दा मथा जाके बजदा फुटपाथ। और वो वालिदैन जिन्होंने दुआओं से मिन्नतों से मांगा होता, वो बेचारे उसके जनाजे में रो पिट रहे होते हैं। खुदा नहीं मारना चाहता, लेकिन इब्लीस आता है, शैतान आता है ताकि हलाक करे और मार डाले। यीशु तो हमेशा की जिंदगी देना चाहता है, कसरत की जिंदगी देना चाहता है, लेकिन जो शैतान की पैरवी करेंगे वो मरेंगे। यहां पर भी जल्दी मर जाएंगे और ऊपर भी उनके लिए दांतों का पीसना है। आस्तर के अंदर, नौजवान बेटी के अंदर अपनी कौम को बचाने की ख्वाहिश थी। उसने कहा मैं 3 दिन का रोजा रखूंगी, तुम भी रखो। आमीन। दानियल के 3 दोस्त, सिदरक मेशक और अबदनगो और दानियल, उन्होंने कहा जी हम ये खुराकें नहीं खाएंगे जो बुतों की कुर्बानियां हैं, ना ही हम बुत के आगे झुकेंगे। आप अगर हमें आग की भट्टी के अंदर डालना चाहते हैं तो डाल दें, अगर आप हमें शेरों के मुंह के अंदर फेंकना चाहते हैं फेंक दें, हमें कोई खौफ नहीं है, हम अपने खुदा के साथ चलेंगे। हमारा जिंदा खुदा हमें शेरों के मुंह से भी निकालने की कुदरत रखता है, और जलती हुई आग की भट्टियों के अंदर से भी हमें निकाल लेगा, क्योंकि हमारा खुदा जिंदा है। जो खुदा को जानता है वो इतना बड़ा दावा करता है। तो जिन्हें पादरियों को लिए दुआ कराई हो, खाली पादरियों के बूहे खड़काए हो, उन्होंने की लबना बेचारे। यूसिया बादशाह 8 साल की उम्र में बादशाह बन गया। ये मैंने पहले ही बादशाह देखा जो 8 साल का बच्चा है। कोई यहाँ पे जिसकी एज 8 साल हो, कोई बच्चा है यहाँ पे 8 साल का? जी उठो बेटा जरा, आपकी कितनी एज है? लो जी, ऐ बादशाह जी, गॉड ब्लेस यू, बैठ जाओ। 8 साल का बच्चा बादशाह बन गया यूसिया, और इस्राएल की पेशवाई करने लगा। और फिर क्या हुआ? उसने 16 साल की उम्र में यह फैसला किया, 16 साल की उम्र में उसने फैसला किया कि मैं देवी देवताओं को इस मुल्क से निकाल दूंगा, 16 साल की एज में। और फिर उसने 26 साल की एज में हैकल की मुरम्मत करवाई। इतने मुंडे वड्डियां गरारियां पवा रहे होंगे, बड़ी रेस लगाने के लिए बड़ी गरारी चाहिए, छोटी गरारी नाल नहीं अगे जाती मोटरसाइकिल, बड़ी गरारी डाल रहे हैं। ये हैकल की मुरम्मत करा रहा है, इतने मुंडे वड्डियां गरारियां पवा रहे हैं मोटरसाइकिलों, क्योंकि उन्हें रेसा लानियां, लेट के गेयर पाते हैं, बड़े बड़े अजीबो गरीब कारनामे दिखाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने जवानी में खुदा को कबूल किया। दाऊद की कहानी आप जानते हैं, रूत की कहानी आप जानते हैं। क्या ये लोग जवान नहीं थे?
यीशु को नहीं आप जानते? 33 साल की उम्र इस जमीन पे सिर्फ गुजारी खुदा ने, अपने माँ बाप के ताबे फरमान रहा, और जिस मकसद के तहत जिंदगी उसको दी गई थी, जमीन पर उसको भेजा गया था, जिस टास्क के तहत वो आया था, उसने उस मकसद को फौत नहीं किया, अपनी जान दे दी उस मकसद को पूरा करने के। हमारा मकसद क्या है? खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देना। क्या हम दे रहे? तो आज ये सवाल है, अपनी जवानी के दिनों में, वाइज 12 बाप उसकी पहली आयत, और अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर। आप बूढ़े हैं, आप जवान हैं, आप बच्चे हैं, आप सब पर यह असूल लागू होता है, हमने खुदा की प्रस्तिश करनी है। हालेलुया। हमने खुदा के नाम को जलाल देना है। हमने अपनी जिंदगियों से ये दिखाना है कि मैं मसीह की बंदी हूं, मैं मसीह का बंदा हूं, मैं मसीह से मोहब्बत करता हूं और मैं उसके लिए कोई भी कुर्बानी दे सकता हूं। आमीन। जब आप ऐसा करेंगे, खुदा के नाम को आपकी जिंदगी से जलाल मिलेगा। खुदा आपको बरकत दे।